फांसी में सिर्फ 2 घंटे बचे हैं और शहर का सबसे डेंजरस गैंगस्टर सुल्तान अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। लेकिन मरते मरते उसने एक ऐसी डिमांड रख दी कि पुलिस विभाग के बड़े बड़े ऑफिसर्स के पसीने छूट गए। उसने न खाना मांगा न परिवार। उसने कहा कि उसे उस लेडी ऑफिसर के साथ डिनर करना है जिसने उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया था। लेकिन उस रात उस टेबल पर जो रहस्य खुला उसने सबकी रूह कंपा दी। क्या सुल्तान वाकई एक क्रिमिनल था या फिर सिस्टम के खेल का एक मोहरा? चलिए जानते हैं आज की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में। दोस्तों, अगर आप भी सच और झूठ की इस जंग को देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सेंट्रल जेल की बैरक नंबर 13 में एकदम सन्नाटा था। सुल्तान, जिसके नाम की कभी पूरे शहर में दहशत थी, आज चुपचाप जमीन पर बैठा दीवार को घूर रहा था। सुबह 4 बजे उसे फांसी किया जाना था। जेलर जब उसकी अंतिम इच्छा पूछने आया तो सुल्तान ने बहुत ही शांत आवाज में कहा, साहब, मुझे बस एसीपी अदिति शर्मा के साथ एक बार बैठकर डिनर करना है, उसी टेबल पर जहां मुजरिम और कानून आमने सामने होते हैं। एसीपी अदिति शर्मा, एक निडर ऑफिसर जिसने 2 साल तक सुल्तान के पीछे लगकर उसे उस वक्त दबोचा था जब वह एक बहुत बड़ी डील करने वाला था। जब अदिति के पास यह मैसेज पहुंचा तो वह दंग रह गई। उसे लगा सुल्तान शायद आखिरी वक्त में उसे चाहता है, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से जबरदस्त सिक्योरिटी के बीच यह मुलाकात फिक्स की गई। रात के 11 बज रहे थे। भारी सिक्योरिटी के बीच अदिति कैंटीन में पहुंची। सामने सुल्तान बैठा था। हाथों में हथकड़ियां थीं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। टेबल पर एकदम सादा खाना लगा था। अदिति ने कुर्सी खींचते हुए कड़क अंदाज में पूछा, तो सुल्तान, मौत को सामने देखकर मेरी याद आई। क्या प्लान है? अपनी गैंग की कमान मुझे सौंपना चाहते हो या कोई अंतिम धमकी देने के लिए यहां बुलाया है? सुल्तान हल्का सा मुस्कुराया। धमकी देने का टाइम तो निकल चुका है मैडम। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि जिस ऑफिसर ने मुझे पकड़ने में अपनी पूरी जान लगा दी, क्या उसमें सच झेलने की हिम्मत है? खाना खाते हुए सुल्तान ने अपनी जेब से एक पुरानी, फटी हुई और खून के धब्बों वाली डायरी निकाली और टेबल पर आदिति की तरफ सरका दी। आदिति ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सुल्तान ने आवाज धीमी करते हुए कहा, मैडम, इस डायरी के पन्ने उस वक्त के हैं जब मैं सुल्तान नहीं था। मेरा कोड नेम बाज था। मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक अंडरकवर एजेंट था। 10 साल पहले मुझे इस गैंग को खत्म करने के लिए भेजा गया था। मैंने अपनी फैमिली छोड़ी, अपनी आइडेंटिटी छोड़ी और एक मुजरिम का मुखौटा पहन लिया। आदिति ने जैसे ही डायरी खोली, उसके होश उड़ गए। उसमें सरकारी स्टैम्प्स और उन सीक्रेट ऑपरेशंस का जिक्र था जो कभी पब्लिक ही नहीं हुए। डायरी के हिसाब से सुल्तान ने ही उन 5 बड़े धमाकों को होने से रोका था जिनका क्रेडिट डिपार्टमेंट के बड़े ऑफिसर्स ने लूट लिया था। अगर तुम सच में एजेंट थे तो आज यहां फांसी का इंतजार क्यों कर रहे हो? आदिति ने कांपती आवाज में पूछा। सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैडम, जिन अफसरों ने मुझे वहां भेजा था वो खुद इस क्राइम वर्ल्ड का हिस्सा बन चुके थे। जब उन्हें पता चला कि मुझे उनके काले कारनामों का पता चल गया है तो उन्होंने मेरे सारे रिकॉर्ड्स गायब कर दिए। रातों रात मुझे एक खूंखार मुजरिम बना दिया गया। आप जिसे मेरी क्रिमिनल डील समझकर रेड मारने आई थीं, वो दरअसल उन गद्दार अफसरों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की मेरी आखिरी कोशिश थी। आदिति को अब समझ आया कि सुल्तान को जानबूझकर फंसाया गया था। वह चिल्लाई, मैं अभी अपने सीनियर से बात करती हूं। यह फांसी रुकनी चाहिए। नहीं मैडम, अब बहुत देर हो चुकी है। वो लोग मुझे कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं चाहता था कि कम से कम एक ईमानदार ऑफिसर यह जान ले कि सुल्तान गद्दार नहीं था। तब जेल के बाहर अचानक गोलियों की आवाज आने लगी। सुल्तान की पुरानी गैंग के लोग, जिन्हें उन भ्रष्ट अफसरों ने भेजा था, जेल पर हमला कर चुके थे। उनका मकसद सुल्तान को बचाना नहीं, बल्कि उसे और अदिति को वहीं खत्म करना था ताकि वो डायरी दुनिया के सामने ना आ सके। सुल्तान ने अपनी हथकड़ियों में छिपी एक छोटी सी चाबी निकाली जो उसने बहुत पहले जुगाड़ की थी। उसने आदिति को धक्का देकर एक लोहे के गेट के पीछे कर दिया। मैडम, इस डायरी में उन सबके नाम हैं। आप इसे लेकर पीछे के रास्ते से निकल जाओ। बाहर जो लोग खड़े हैं वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अदिति ने देखा
कि सुल्तान निहत्था होने के बावजूद एक घायल गार्ड की बंदूक उठाकर उन हमलावरों की तरफ बढ़ गया। वह अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि आदिति और उस सच्चाई को बचाने के लिए लड़ रहा था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो सुल्तान का शरीर गोलियों से छलनी हो चुका था। वह शहीद हो गया था, लेकिन आदिति सुरक्षित निकल गई थी। कुछ महीनों बाद न्यूज की हेडलाइंस थीं, 5 बड़े मिनिस्टर्स और 3 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को उम्र कैद। सुल्तान के सबूतों ने पूरे देश को हिलाया। आदिति आज भी उस डायरी को अपने पास रखती है। दुनिया के लिए वह सिर्फ एक गैंगस्टर की मौत थी, लेकिन आदिति की नजरों में वह एक ऐसा गुमनाम हीरो था जिसे कभी कोई मेडल नहीं मिला, लेकिन उसने आखिरी दम तक अपना फर्ज निभाया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सुल्तान के साथ जो हुआ वो सही था? क्या हमारे सिस्टम में आज भी ऐसे कई सुल्तान होंगे जो देश के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं, पर उन्हें मिलता है सिर्फ धोखा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर किसी को इस बलिदान के बारे में पता चले। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही एक धमाकेदार कहानी में।